जो तुम देखते हो मन उसी का हो जाता है। किसी भी चीज का दर्शन आपके अंदर जाकर एक इमेज बनाता है। प्रेम पाना, सादगी पाना, रिश्तों को सुधार पाना, संबंधों को मधुर बनाना, ये कौन नहीं चाहता। ये चीज रेगुलर देखा करिए। इस चीज का आंखों के सामने होना ही तुम्हारे प्यार का तुम तक आना हो जाएगा। वो पूरी व्यवस्था, पूरा संसाधन आपको बता रहा हूं। जैसे भी हो, आपकी शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। शादी चाहे आपकी हो नहीं रही हो, चाहे शादी चल नहीं रही हो, शादी मनचाही करनी हो या शादी में आपके आगे कुछ दिक्कत आ रही हो, प्रेम लाइफ हो या लव लाइफ हो या पारिवारिक लाइफ हो, और ये सब निरंतर जारी है, सब कंटिन्यू है। कोई भी चीज स्टॉप नहीं की गई, कोई भी चीज रोकी नहीं गई। क्यों? क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है। आज दर्शन शास्त्र से निकाल करके एक अद्भुत उपाय आपको दिया जा रहा है। इस चीज को सिर्फ देखते रहिए, बीच बीच में देख लिया करिए। बल्कि जो भी चीज का आप दर्शन करते हैं, जो भी चीज आप देखते हैं, वो चीज आपके अंदर समाहित हो जाती है। ऐसी मान्यता है, अब तो विज्ञान भी मानने लगा, अगर गर्भवती स्त्री लगातार किसी चीज को देख रही हो तो उसका प्रतिबिंब उसके बच्चे में से स्थिर हो जाता है, उसके बच्चे में वैसा गुण और लक्षण आने लग जाता है। जो भी चीज तुम बार बार देखते हो, जैसे पानी में एक जबरदस्त याददाश्त होती है, उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है। जिस जगह से गुजर रहा है पानी, नदियों में हर बार वहीं से गुजरता है, उसकी याददाश्त है वो, उसको मालूम है मुझे यहीं से जाना है। उसकी याददाश्त इतनी चकाचक है कि जहां का पानी आप रोज पी रहे हैं, आपको एकदम अच्छा लगेगा। जैसे ही पानी चेंज होगा आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उसकी वहां उस जगह की याददाश्त है, वो अपनी याददाश्त आपको बताएगा। प्रकृति में नाना प्रकार की चीजें हैं, जब आप उन्हें देखते हैं तो अलग अलग एहसास होता है। जरा ध्यान से समझिए, आप जब जलाशय के पास होते हैं, वैसे तो हर इंद्री का अपना अलग काम है, पर सबसे महत्वपूर्ण काम आंखों का है। जो भी चीज तुम देखते हो, उसका एक सीधा मैसेज आपके अंदर जाता है। आप भूल मत जाना, मंदिर में भी आप और कुछ नहीं करने जाते, दर्शन करने जाते, देखने जाते हैं। देखने, आंखों से कनेक्शन है। जो चीज आप देख रहे हैं सब अंदर जा रहा है ऑटोमेटिकली। तो कि मन सो और महीप नहीं, मन जैसा राजा, महीप मतलब राजा, मन सो और महीप नहीं, द्रग सो नहीं दीवान, द्रग दीवान जहां उबरे, मन ताही हाथ बिकान। मन उसी का हो जाता है साहब, जो द्रग देखते, यानी आंखें जो देखती हैं, मन उसी का हो जाता है। ऐसी चीज जो भी तुम देखते हो, लोग कहते हैं जब प्रातः काल उठो तो अपने हाथों के दर्शन करना चाहिए। शास्त्र ऐसा कहता है। शास्त्र कहता है कि जब तुम अपनी दिन की शुरुआत करो, जब भी शुरुआत हो आपके दिन की, कैसे होनी चाहिए? अपने हाथों को देख करके। सबसे पहले आपकी आंखें अपने कर को देखनी चाहिए, और शास्त्र तो इसके लिए अलग सा मंत्र बताता है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। ऐसा बोलते, प्रभाते कर दर्शनम, अपने कर्म रूपी हाथों के दर्शन करें, ताकि पूरा दिन आप बहुत कर्मठ रह सके, कर्मशील रह सके, कर्मनिष्ठ रह सके। दरस स्पर्श जनु रूपाना। रामायण भी कहती है कि गंगा का स्नान करने से पाप विमोचन नहीं होता, गंगे तब दर्शनात् मुक्ति है, उसका दर्शन करने से आपको मुक्ति मिलती है। गंगा में स्नान करना ऐसा कहीं शास्त्र में नहीं लिखा,
साफ साफ लिखा है, दरस स्पर्श मज्जन रूपाना, परमात्मा के रूप में स्पर्श कीजिए, पान कीजिए, दर्शन कीजिए। भूल मत जाना, मैं कह रहा हूं ये चीज रेगुलर देखते रहने से तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल सकता है, तुम्हारा संबंध ठीक हो सकता है। बहते रहना आज इस बहाव में जैसे बहा रहा हूं। जरा समझने की कोशिश करना कि मैं तुम्हें बिल्कुल तरंगवत एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाने की कोशिश करता हूं। तुम सत्य मानना कि तुम मेरी बातों को जो भी समझकर सुन रहे हो बस सुनते रहना, तुम्हें खुद ही पता नहीं चलेगा कि तब कब तुम कब तुम हो गए। तुमसे तुम तक की यात्रा है, तुम्हें मिलाने की व्यवस्था है, तुम्हें तुमसे साक्षात्कार कराने का साधन है। कहने का सीधा अभिप्राय है, दर्शन जो भी तुम देखोगे, दर्शन शास्त्र विश्व में सब शास्त्रों में से बड़ा श्रेष्ठ निकला, क्योंकि दर्शन में अलग अलग दर्शन है, अलग अलग रूप का, अलग अलग सिस्टम का, एक ही चीज को देखने की अलग अलग नजरिए को दर्शन कहते हैं। और एक बात, जब तुम किसी को बहुत प्रेम करते हो, जब तुम्हारा किसी के साथ बहुत ज्यादा अंतरंग संबंध होता है, जिसे तुम सर्वस्व मान रहे होते हो, जो तुम्हारा पति है या तुम्हारी पत्नी है, जो तुम्हारी प्रेमिका है या तुम्हारा प्रेमी है, जिसे तुम सच में पा लेना चाहते हो, उसे देखने की इच्छा करती है। तो चलो तुम्हें दर्शन दे रहे हैं उस विषय का, जिस विषय से तुम्हें तुम्हारा प्रेम, तुम्हें तुम्हारा रिश्ता, तुम्हें तुम्हारा संबंध मिल सकता है। किस चीज के दर्शन किया करो, किस चीज को बार बार देखा करो, कौन सी ऐसी चीज है जिसे आपको हमेशा देखते रहना चाहिए। अपनी ही स्वयं की नाभि में आपको बहुत स्वच्छता रखनी चाहिए, ऐसा मैंने बहुत बार कहा है तुम्हें, बहुत बार मतलब बहुत बार कहा है। आप अपनी ही नाभि को जितना ज्यादा हो सके सुंदर बना करके रखे, ऐसा बहुत बार कहा है। अब आपको वो बात बता रहा हूं, आपकी पूरी की पूरी सृष्टि और पूरी की पूरी आपकी रचना और पूरा का पूरा आपका सौंदर्य, आपकी सुंदरता, आपका आरोग्य, आपका स्वास्थ्य, आपकी हर एक चीज आपकी नाभि में है, क्योंकि वो आपका जन्म स्थान है। अगर आप अपनी ही नाभि का बार बार दर्शन करते रहे, ऐसा करने मात्र से, लेकिन सुंदर बनाकर, स्वच्छ बनाकर, केसर चंदन लगाकर खूब अच्छी तरीके से रखे करेंगे, तो वो ईश्वर तुल्य होगा, क्योंकि यहाँ भगवान ब्रह्मा का वास है, जो सृष्टि के रचयिता है। हर चीज नई रचना करने के लिए उनको ही दी जाती है। तुम्हारे जीवन में खुशियों की रचना भी वो कर सकते हैं। आप बस उसका निरंतर बार बार दर्शन करें। ऐसा करने से आपके जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धता तो मिलेगी ही मिलेगी, प्रेम और आदर सम्मान मिलेगा, आपका रिश्ता सुधरेगा। करके देखिए, जितना आसान सुनने में लग रहा है, एकदम ये उतना आसान नहीं है। एक तो तुम्हें खुद की नाभि देखना ही सबसे बड़ा काम होगा, जरा करके देखना, थोड़ा टफ काम है, इतना आसान नहीं है। तुम शुरुआत में आईने इत्यादि की मदद से भी ये काम कर सकते हो। बहुत मन से करना, खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। इतनी छोटी छोटी चीजें तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, तुम्हें बढ़िया बनाने का प्रयत्न करता हूँ। करके देखो बच्चे, सच में इसको बहुत बेनिफिट होगा। आप 100% विश्वास से खुल जाएंगे। आप अच्छे हो, खुश हो, मुस्कुराए, सुंदर बने। हर आधे घंटे में व्यायाम करके पानी पीजिएगा, खूब सारा ध्यान रखिएगा। सिर्फ तुम्हें खुद का ख्याल रखना है, बाकी सब हम देख लेंगे। तुम्हारे प्यार का, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारा सब चीजों का मैं ध्यान रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।